Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 64, ayat number 174. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। वकज़ालिका और इसी तरह नुफ़स्सिलु हम खोल खोल कर बयान करते हैं अल आयात आयतें वलअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन रुजू करें। हम अपनी आयात इसी तरह तफसील से यानी डिटेल में बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि लोग सीधे रास्ते की तरफ लौट कर आएं। आयत नंबर 175 वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश-शैतानु फ़कान मिनल गावीन। वत्लु और पढ़ सुनाओ अलैहिम उन पर नबअ खबर अल्लज़ी वो जो के आतैनाहु हमने उसको दी आयातिना हमारी आयतें फंसलख़ तो साफ निकल गया मिन्हा उससे फ़अतबअहु तो उसके पीछे अश-शैतान शैतान फ़कान सो हो गया मिन से अलगावीन गुमराह। ए नबी आप उन्हें उस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी लेकिन वो उसकी पाबंदी से उसके हुदूद से निकल भागा फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया चुनांचे वो गुमराह हो गया। इस आयत में दुनिया और ख्वाहिशात नफ्स की ख्वाहिश के पीछे पड़ने वाले लोगों की मिसाल दी जा रही है। उस शख्स का नाम कुरान करीम में लिखा हुआ नहीं है न ही अहादीस में। जो मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं वो भी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे इस आयत में जिस शख्स के बारे में बताया गया है मुफस्सिरीन के भी अलग अलग कौल हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का तरीका ही बयान करने का तरीका ही ऐसा है। आमतौर पर किसी बुरे शख्स का नाम लेकर कभी उसे बदनाम नहीं किया जाता। अल्लाह और उसके रसूल के बयान करने का तरीका यह है कि वो किसी का बुरे आदमी का नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करते, सिर्फ उसकी बुरी आदतों को बयान कर दिया जाता है ताकि दूसरे लोग उस बुरी आदतों से बच जाएं और अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करें, किसी को बदनाम ना करें और इंसान का असल मकसद हासिल हो जाए, बुराइयों से दूर हो जाए लेकिन बुरे आदमियों को बदनाम ना किया जाए। ये शख्स आयत इलाही को जानने वाला था। जिस शख्स के बारे में इस आयत में जिक्र है मगर उसका नाम नहीं बताया गया, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ये शख्स अल्लाह की आयतों का आलिम था और बाअमल भी था, अमल भी करता था और मुस्तजाबुद दावात था, यानी जो दुआ वो करता था उसकी वो दुआ कबूल हो जाती थी, उसकी हर दुआ कबूल होती थी। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं माय सिस्टर्स? मुस्तजाबुद दावात। लोगों में उसकी परहेजगारी और उसके तकवा का बड़ा ही चर्चा था, बड़ा ही फेमस था वो कि मुत्तकी और परहेजगार है, अच्छा आदमी है। चंद लोगों ने उसके पास आकर एक दिन ऐसी दुआ की दरखास्त की जो शरीयत की नजर में नाजायज थी। वो आदमी भला चंगा था लेकिन एक दिन कुछ लोग उसके पास आए, क्योंकि लोग उसके पास दुआ करने के लिए आते थे, उसकी दुआ कबूल होती थी, हर दुआ कबूल होती थी। मैंने बताया कि उसे मुस्तजाबुद दावात कहते हैं। एक दिन एक जमात थोड़े लोग उसके पास आए और उन्होंने दरखास्त की एक दुआ करने की और वो दुआ शरीयत की नजर में नाजायज थी। पहले तो उसने नाजायज दुआ करने से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने उसे माल और दौलत देने का लालच दिया, उसे माल और दौलत रिश्वत में देने का लालच दिया, तो उसने पहले तो थोड़ी सी पसोपेश की कि नहीं चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन फिर वो आमादा हो गया, रिश्वत लेकर दुआ करने पर राजी हो गया। इस तरह उसे दुनियावी फायदा तो हासिल हो गया, लेकिन जिस बुलंद मकाम पर वो जा रहा था और बुलंद मकाम तकवे का मकाम जो उसको हासिल था, वो उस दर्जे से उस मकाम से नीचे गिर गया। एक दफा किसी इंसान पर शैतान का हरबा चल जाता है, एक मर्तबा कोई इंसान शैतान के फरेब में आ जाता है, एक मर्तबा कोई भी इंसान शैतान की बातों पर गुनाह कर जाता है, तो फिर वो एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह करता चला जाता है। माय सिस्टर्स, ये इंसान की फितरत है। वो शैतान के फरेब में एक बार फंस जाता है तो फिर वो फंसता ही चला जाता है। इधर भी इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ।
वो आहिस्ता आहिस्ता शैतान के फरेब में आता चला गया। चुनांचे थोड़े ही अरसे बाद यानी कुछ मुद्दत के बाद वो सिर्फ दुनियावी फायदे की खातिर अल्लाह का पूरी तरह नाफरमान बन गया और अपने तकवे के बुलंद मकाम से गिरता 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 जमीन की पस्ती में यानी नीचे हिस्से में पहुंच गया। उस शख्स या ऐसे शख्स की मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे कुत्ते से दी है जिसको लालच और हिर्स होता है। हिर्स और लालच का ये आलम होता है कि अगर कोई शख्स उस कुत्ते की तरफ पत्थर फेंके तो भी वो यही समझता है कि शायद वो आदमी पत्थर के बजाय, कुत्ता समझता है कि पत्थर के बजाय कोई आदमी उसके लिए हड्डी फेंक रहा है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की मिसाल उस कुत्ते से दे रहा है जिस कुत्ते को कोई आदमी पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाता है, मगर कुत्ता लालच में ये समझता है कि कोई उसको पत्थर नहीं मार रहा है बल्कि उसको खाने के लिए हड्डी दे रहा है या रोटी का टुकड़ा फेंक रहा है। फिर वो उसे नोचता है, एक बार जरूर उसे मुंह में लेता है। उसकी जुबान हर वक्त बाहर निकलती और राल टपकाती रहती है और हर चीज को वो इसलिए सूंघने की कोशिश करता है, यानी कुत्ता शायद कहीं से उसको खाने की बू आए और वो उसको खा ले। ऐसे लालच वाला आदमी इस कुत्ते से उसे मुशाबा किया गया, इस कुत्ते के बराबर कहा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हमें बचाए। आयत नंबर 176, वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलकिन्नहु अखलद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। वलो और अगर शिअना हम चाहते लरफ़अनाहु उसे बुलंद करते बिहा उसके जरिए वलाकिन्नहु और लेकिन वो अखलद गिर पड़ा इलल अर्ज़ि जमीन की तरफ वत्तबअ और उसने पैरवी की हवाहु अपनी ख्वाहिश की फमसलुहु तो उसका हाल कमसली मानिंद जैसा अलकल्बी कुत्ते के जैसा। इन अगर तहमिल तो ला दे अलैहि उस पर यलहस तो वो हाँपने लगे औ तत्रुकहु या उसे छोड़ दे यलहस तो फिर हाँपने लगे। ज़ालिका ये मसलु मिसाल अलकौम लोग अल्लज़ी ओ जो के कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया बिआयातिना हमारी आयात को फ़क़्सुस बस बयान कर दो अलक़सस किस्से लअल्लहुम ताकि वो यतफ़क्करून गौर करें। और अगर हम चाहते तो उन निशानियों से उसके दर्जात को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया यानी नीचे उतरता गया, अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया। ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते के जैसी है कि अगर तू उस पर हमला करे तो भी वो हाँपता है और न करे तो भी वो हाँपने लगता है। अब देखते हैं हाँपना किसे कहते। कुत्ता अपनी जुबान को बाहर डालकर ऐसे हाँपते और गड़गड़ते जैसा लगता है। और ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। आप ऐसे किस्से उनसे बयान करते रहिए, शायद ये लोग कुछ गौर और फिक्र करें। इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने कुत्ते की दो हालतें बयान फरमाई है, एक इज़्तिरारी और दूसरी इख्तियारी, यानी हर हाल में वो जबान मुंह से बाहर निकाले हाँपता रहता है, कांपता रहता है। दुनिया के कुत्ते की भी यही कैफियत होती है। एक दफा जो शैतान के फंदे में आ गया तो फिर उसकी हालत यही हो जाती है कि उसे कोई मजबूरी हो या ना हो, बहरहाल वो दुनिया की हिर्स की तरफ लपकता रहता है। हलाल और हराम या जायज और नाजायज की तमीज उससे खत्म हो जाती है। ये कौन सा शख्स दुनिया को चाहने वाला। बाज़ मुफस्सिरीन ने तौरात के हवाले से लिखा है, इस आयत का रुए सुखन बलअम बिन बाऊरा की तरफ है। इस आयत को किस आदमी के बारे में बताया जा रहा है? बलअम बिन बाऊरा, ये उस शख्स का नाम है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शैतान के फितने में फंस गया। एक रिवायत में उसका नाम आया है और उसका नाम क्या बताया जा रहा है? बलअम बिन बाऊरा। ये शख्स बड़ा आबिद, जाहिद और मुस्तजाबुद दावत था। जब हमारे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल मैदानों के शहर आरिहा के मुकाबिल में आए तो उस वक्त वो वहां का बादशाह था। हारने और शिकस्त खाने के खौफ से उसने बलअम के पास एक आदमी को भेजा कि वो आकर उन पर बद्दुआ करे। पहले तो उसने इनकार किया, मगर लालच में पड़कर आखिर वो दुआ करने पर राजी हो गया। बलअम बल्क के पास गया और एक पहाड़ पर चढ़कर बनी इसराइल को देखा
تو بنی اسرائیل کے حق میں لعنت کے بجائے بے ساختہ برکت کے الفاظ نکل گئے، مگر اس کا ارادہ بددعا دینے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کرامات اور برکات دی تھی سب اس سے ختم کر دی گئی۔ یعنی اتنا بڑا عبادت گزار شخص بھی دنیا کی چاہت میں آیا تو وہ کیا ہو گیا؟ متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود ہلاک اور برباد ہو گیا، پستی اور ذلت اور رسوائی میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 177 انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔